हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 25 अप्रैल से लेकर 1 मई 2022 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मेक श्योर लास्ट तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डे है जो कि विश्व पृथ्वी दिवस है, यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर इम्पॉर्टेंट डेज की बात करते हैं तो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इसके एग्ज़ाम में पूछे जाने के। तो ये दिन मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। ठीक है, ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो देखिए, जो हमारी पृथ्वी है इसकी सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इसी की सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में और इसकी स्थापना की गई थी जेराल्ड नेल्सन के द्वारा। ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो जेराल्ड नेल्सन ने शुरुआत की थी इसकी 1970 में। तब से लेके हर साल ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट याद रखने हैं। इसके अलावा इस साल की थीम याद रखिएगा। इस साल की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, 2022 की थीम है ये, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ये थीम आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में थीम भी पूछता है। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट यानी कि अपने ग्रह के लिए निवेश करें। ये 2022 की आपकी थीम है। तो आपको थीम, डेट, सबसे पहली बार कब मनाया गया था और किसने इसकी स्थापना की थी, इन सब पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, पिछले हफ्ते क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रह्मोस के एक संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो ये जो परीक्षण है ये सुखोई लड़ाकू विमान से किया गया है। ठीक है, सुखोई 30 MKI ये एयरक्राफ्ट का नाम है जिसके द्वारा ये ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है पूर्वी तट पे अभी हाल ही पे। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी जिसका नाम है वागशीर। ठीक है, वागशीर का भी हाल ही में जलावतरण हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। तो भारतीय नौसेना ने देश की समुद्री सीमा को अभेद बनाने के लिए, उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में प्रोजेक्ट 75 के तहत, ठीक है ये याद रखिएगा, प्रोजेक्ट 75 के तहत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा यहाँ पे 6 पनडुब्बियों को देना था भारतीय नौसेना को, जिसमें से ये छठवीं यानी कि अंतिम पनडुब्बी अभी हाल ही में दी गई है। और इसका नाम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम आपको याद रखना है। इसका नाम है INS वागशीर। ठीक है, छठी पनडुब्बी है ये INS वागशीर और इसको लॉन्च किया है रक्षा सचिव श्री अजय कुमार जी ने। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले हैं डायलन मिरागिला। ठीक है, डायलन मिराग्लिया। तो ये 1 घंटे में 194 बार इन्होंने पत्थर उठाया है। ठीक है, जो पत्थर था ये 47 किलो का था, तो इन्होंने 1 घंटे के अंदर 194 टाइम्स यानी 194 बार इस पत्थर को उठाया है। और इस तरह से इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, डायलन मिराग्लिया। इसके बाद यहाँ पे ये बताया जा रहा है अगली न्यूज़ में कि जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, इन्होंने एक तकनीक का इस्तेमाल किया है जिसका नाम दिया गया है टाइम जंप। तो इस तकनीक का इस्तेमाल करके एक 55 वर्षीय महिला की त्वचा को 30 वर्षीय महिला जैसा बनाया गया अभी रिसेंट में। तो जो तकनीक का नाम है टाइम जंप, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं शिनाया यामानाका। ठीक है, शिनाया यामानाका, ये 2006 से इस तकनीक पर कार्य कर रहे थे और इन्हीं की टीम ने इस टाइम जंप तकनीक के जरिए ये काम किया है। मतलब कि जो 55 वर्ष की महिला थी, इनकी स्किन को और भी यंग बनाया है 30 वर्ष की महिला जैसा। इसके बाद यहाँ पे देखिए डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, ये नाम इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत में नेपाल के राजदूत होंगे। ठीक है, डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, आपको नाम याद रखना है। नेपाल के अर्थशास्त्री हैं ये डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, और ये भारत में नेपाल के राजदूत नियुक्त हुए हैं। इसके बाद विल स्मिथ। ठीक है, तो ऑस्कर में इस साल जो हुआ आप सभी को पता है। यहाँ पे विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को वहाँ पे थप्पड़ मारा था, तो उसी के लिए यहाँ पे फ़ाइन किया गया उन्हें। तो जो ऑस्कर समारोह होते हैं, तो विल स्मिथ अब 10 साल तक ऑस्कर समारोह पे शामिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये उनको सज़ा दी गई है उस थप्पड़ के लिए। तो 10 सालों तक उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है और अब विल स्मिथ जो है ऑस्कर समारोह में 10 सालों तक शामिल नहीं हो सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे पिनाका मिसाइल है। तो हाल ही में DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सफल परीक्षण किया है पिनाका मिसाइल का। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 24 परीक्षण किए गए हैं भारतीय सेना और DRDO के साथ पिछले 15 दिनों पे, और सब सक्सेसफुली अभी हाल ही में इसका परीक्षण पूरा कर लिया गया है। फिर इसके बाद है कदम। अब कदम क्या है? तो IIT मद्रास ने अभी हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना, ठीक है, पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना याद रखिएगा, इसको लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। और ये जो कृत्रिम घुटना है, ठीक है, इसी का नाम दिया गया है कदम। तो आपको क्या याद रखना है? IIT मद्रास और कदम, 2 पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। इसके बाद यहाँ पे MK3 हेलीकॉप्टर है। तो भारतीय तट रक्षक का पहला उन्नत हेलीकॉप्टर है ये, और अभी हाल ही में ये अधिकृत किया गया है। ठीक है, तो भारत में जो भी समुद्री एरिया है, समुद्री क्षेत्र हैं, वहाँ पे सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तट रक्षक बल ने यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहले उन्नत हेलीकॉप्टर यानी कि ALH MK3 स्क्वाड्रन को अभी हाल ही में अधिकृत किया है। ठीक है, तो ये भारत का पहला भारतीय तट रक्षक का पहला उन्नत हेलीकॉप्टर होगा। इसके बाद है लिंडसे वॉन। ठीक है, तो अमेरिका की पूर्व स्कीइंग विश्व चैंपियन हैं और ओलंपियन है ये लिंडसे वॉन। ये स्पेन के सिवले में 2022 में जो लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार समारोह होने वाले हैं उसकी ये मेज़बानी करेंगी। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो इनका नाम लिंडसे वॉन। फिर पूछ सकता है ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये स्कीइंग से संबंधित हैं। इसके अलावा जो लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार समारोह होगा ये 2022 का कहाँ होगा? तो ये स्पेन के सेविले में होगा, और इसी समारोह की मेज़बानी करेंगे ये लिंडसे वॉन। इसके बाद ब्राज़ील की न्यूज़ है। यहाँ पे हॉट एयर बैलून से नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ब्राज़ील के एक शख्स हैं जिनका नाम है राफेल जुग्नोब्रिडी। राफेल जुग्नोब्रिडी, इन्होंने ज़मीन से 6236 फीट ऊपर उड़ते गर्म हवा के 2 गुब्बारों के बीच बंधी रस्सी पर चलते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और इसी के लिए इनका नाम गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके बाद है एडम लिंडा फगन। तो ये अमेरिकी कोस्ट गार्ड की पहली महिला कमांडेंट होंगी, और क्योंकि ये पहली महिला कमांडेंट है इसलिए नाम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एडम लिंडा फगन ये अमेरिकी कोस्ट गार्ड की नई और पहली महिला कमांडेंट होंगी, तो इनका आपको नाम याद रखना है। फिर यहाँ पे कनाडा की न्यूज़ है। तो जो भी टेक कंपनियां हैं इनको वहाँ पे न्यूज़ कंटेंट के लिए अब पैसे चुकाने होंगे। तो गूगल, फेसबुक, तो इस टाइप की जो भी कंपनियां हैं, टेक कंपनियां हैं, इनको कनाडा में आने वाले समय में जो भी अपने प्लेटफॉर्म पे वो न्यूज़ दिखाएंगी, ठीक है, तो उनके कंटेंट पे अभी जैसे आप यूट्यूब और फेसबुक वगैरह में न्यूज़ कंटेंट देखते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, तो कनाडा में अब ये रूल लाया जा रहा है कि जो न्यूज़ कंटेंट है ये अब जो टेक कंपनियां हैं ये वहाँ पे मुफ्त पे नहीं दिखाई जाएंगी, वहाँ पे उनसे यहाँ पे इसके चार्जेस वसूले जाएंगे। ठीक है, तो जो भी वहाँ पे स्थानीय न्यूज़ पब्लिशर्स हैं तो उनसे ये न्यूज़ कंटेंट लेंगे पैसे देके, उसके बाद ही अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा पाएंगे। इसके बाद स्मृति से देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अभिनेता शिव कुमार सुब्रमण्यम जी हैं। हाल ही में इनका 62 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ठीक है, इन्होंने 2 स्टेट्स, रॉकी हैंडसम, हिचकी और नेल पॉलिश जैसे फिल्मों में अभिनय किया था। ठीक है, हाल ही में इनका 62 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इसके बाद नाइजीरिया के फुटबॉलर हैं जिनका नाम है चिबुजोर नवाकनमा। ठीक है, चिबुजोर नवाकनमा, हाल ही में 57 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इसके बाद उड़िया सिंगर हैं प्रफुल्ल जी। इनका पूरा नाम है आपका श्री प्रफुल्ल कर। ठीक है, श्री प्रफुल्ल कर इनका पूरा नाम है। तो हाल ही में इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। ये म्यूज़िक डायरेक्टर थे, इसके अलावा सिंगर और लेखक का भी काम करते थे ये। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ हैं, तो आइए एक एक करके इन्हें भी देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं? तो इसका राइट आंसर है डेवाल्ड ब्रेविस। फिर है इनमें से किस खिलाड़ी के नाम सबसे ज़्यादा बार मोंटे कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड है? तो इसका राइट आंसर है राफेल नडाल। फिर है ग्रीको रोमन स्पर्धा किस खेल का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है कुश्ती। फिर है टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने फुटबॉल में महिला वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है कनाडा। फिर है वर्ष 2022 में सैफ अंडर-18 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। फिर है वर्ष 2019 में किस देश ने FIH महिला प्रो लीग टूर्नामेंट जीता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीदरलैंड्स। नेक्स्ट है रोहित शर्मा के नाम वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने दोहरे शतक बनाने का रिकॉर्ड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। फिर है वॉल्टेरी बोटास इस वर्ष किस टीम के लिए फार्मूला 1 रेसिंग कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा रोमियो। फिर है यूसेन बोल्ट के नाम कितने समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने का रिकॉर्ड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9.58 सेकेंड्स। फिर अंशु मलिक किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती। नेक्स्ट है किस देश के नाम सबसे ज़्यादा बार फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। फिर अब वर्ष 2019 में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। फिर अब वर्ष 2021 में किस खिलाड़ी ने पीजीए गोल्फ चैंपियनशिप जीती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल मिकेल्सन। वर्ष 2014 में किस देश ने डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। फिर अब विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने किस वर्ष आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 में किस देश ने रग्बी सेवन्स वर्ल्ड सीरीज़ का खिताब जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है अटलांटा ओलंपिक 1996 में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए पदक जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस। फिर है ब्राज़ीलियन फुटबॉलर नेमार किस क्लब के लिए प्रोफेशनल फुटबॉल खेलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएसजी यानी कि पेरिस सेंट जर्मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1934। नेक्स्ट है बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। फिर है वर्ष 2021 में किस क्लब ने यूएफए चैंपियंस लीग का खिताब अपने नाम किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 500 विकेट लिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्टनी वॉल्स। फिर है वर्ष 2019 में किस खिलाड़ी ने विंबलडन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजेरियो सेनी किस देश के दिग्गज फुटबॉलर रह चुके हैं, तो ये रह चुके हैं ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉलर। और आखिरी क्वेश्चन है हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एश्ले बार्टी। इसके बाद देखिए हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे, इन्हें भी एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया था, तो इसका आंसर है शंकराचार्य जी ने। नेक्स्ट है दिव्य प्रबंधन जो है ये किसके पदों का संकलन है, तो ये अलवार भक्त का संकलन है। फिर है कबीर के गुरु का नाम क्या था, तो कबीर के गुरु थे रामानंद जी। नेक्स्ट है अलवार भक्तों के पद किस भाषा में हैं, तो अलवार भक्तों के पद जो हैं ये तमिल भाषा में हैं। फिर है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो स्वामी हरिदास जी थे सखी संप्रदाय के प्रवर्तक। फिर है द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है, तो इनका नाम है निम्बकाचार्य। फिर है बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं, तो कबीरदास की रचनाएं संकलित हैं बीजक में। फिर है सुखमणि के रचयिता कौन हैं, तो गुरु अर्जुन देव रचयिता हैं सुखमणि के। इसके बाद साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है, तो साखी का मूल तत्सम शब्द है साक्षी। फिर है नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है, तो ये महाभारत में है। फिर अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, तो अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 में। फिर मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है, तो ये माधुर्य भाव की है। इसके बाद है इनमें से अष्टछाप का कवि कौन है, तो परमानंद दास जी जो हैं ये अष्टछाप के कवि हैं। फिर है रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो इसमें रोला छंद का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है संतनन को कहाँ सीकरी सो काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति जो है ये किस कवि की है, ये जो पंक्तियां हैं ये हैं कुंभन दास जी की। फिर है भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है, तो भ्रमर गीत में वियोग श्रृंगार जो रस है ये प्रमुख है। फिर है सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है, तो सूरदास जी ने कृष्ण के लोक रंजक रूप का चित्रण किया है। इसके बाद है राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात सूत्र किस ग्रंथ में पाया गया है, तो ये पाया गया है रामायण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से स्वयंभू द्वारा रचित राम कथा कौन सी है, तो यह है पाउम चरियू।
फिर है रामचंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए, तो इसके रचयिता हैं केशवदास जी। नेक्स्ट है गोद लिए हुए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये पंक्तियां हैं रहीम जी की। फिर है केशव कहीं न जाए का कहिए, ये जो पंक्तियां ये किस कवि की है, तो ये पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की। फिर है दुल्ह राम सिया दुलही री, ये जो पंक्तियां हैं ये तुलसीदास जी की हैं और ये बताना है कि किस काव्य की हैं, तो ये तुलसीदास जी के गीतावली काव्य से ली गई हैं। फिर है अबलव नसानी अब ना नसहों, ये जो पंक्तियां हैं ये किस काव्य ग्रंथ की हैं, तो ये विनय पत्रिका से ली गई हैं। फिर है इनमें से तुलसीदास का समकालीन कवि कौन नहीं है, तो जो केशव दास जी हैं ये तुलसीदास जी के समकालीन कवि नहीं हैं। फिर है कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी मदव, पंक्तियां जो हैं ये किस कवि की हैं, तो ये नाभादास जी की हैं। फिर है महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन किस विद्वान का था, तो ये जो कथन था ये जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया था, जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहा है प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है, यह कथन किस अवलोचक का है, तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किस कवि ने की है, तो गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना की है कपूर चंद्र त्रिखा जी ने। फिर है जानकी मंगल किस भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है, तो ये अवधि में लिखा गया था, अवधि में रचित काव्य ग्रंथ है ये जानकी मंगल। फिर है रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया था, तो इसका नाम दिया गया था श्रृंगार काल। फिर है भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है, तो जसवंत सिंह जी हैं रचयिता भाषा भूषण के। फिर है नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिरी आयो खेलन होरी, ये पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको बताना है कि इस पंक्तियों के कवि कौन हैं, तो इसके कवि हैं पद्मकार जी। फिर है जन्म ग्वालियर जानी में मथुरा वली ससुराल, ये जो पंक्तियाँ हैं ये किस कवि के विषय में हैं, तो ये बिहारी जी के विषय में हैं। फिर है जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था, तो पद्माकर जी को मिला था जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय। फिर है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो केशव जी को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। फिर है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरल श्रीवृत्त भूषण बिनु न विराजई, ये जो कविता है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये केशव दास जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत आवती चली जात उत चली छह सातक हाय, ये जो पंक्तियां हैं किस कवि की हैं, तो ये पंक्तियां हैं बिहारी जी की। फिर है बगन में बागन में बगरियो बसंत है, ये जो पंक्तियां हैं किस रीतिकालीन कवि की हैं, तो ये है पद्माकर जी की पंक्तियां। इसके बाद है अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानपन बांक नहीं, ये जो पंक्तियां हैं ये किस कवि की हैं, तो ये हैं घनानंद जी की। फिर है यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पर धानवो है, ये जो पंक्ति हैं इसके रचयिता कवि कौन है, तो इसके रचयिता हैं बोधा जी। फिर है ऊंचे छोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, ये पंक्ति हैं ये किसकी हैं, तो ये भूषण जी की पंक्तियां हैं। फिर है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौ करे भवनहु हंस देने कहे नहीं जात, इसमें कौन सा रस है, तो इसमें आपका हो जाएगा देखिए श्रृंगार रस। फिर है तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, ये जो पंक्ति हैं ये किस कवि की हैं, तो ये भिखारी दास जी की हैं। फिर है अमिघा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणहीन, ये जो पंक्तियां हैं ये किस कवि की हैं, तो ये देव जी की पंक्तियां हैं। फिर है देव ने किस संचारी भाव की उद्भावना की है, तो इन्होंने छल का उद्भावना किया है। इसके बाद है लोग हैं लागी कवित्ति बनावत मोहि जो मेरे कवित्ति बनावत, ये जो पंक्तियां ये किस कवि की हैं, तो ये हैं घनानंद जी की पंक्तियां। फिर है अश्याम किसकी रचना है, तो अश्याम रचना है देव जी की। इसके बाद है भूषण के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए, तो भूषण के द्वारा जो रचित अलंकार ग्रंथ है इसका नाम है शिवराज भूषण। और आखिरी क्वेश्चन है रसभूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन हैं, तो इसके रचयिता हैं याकूब खां।
इसके बाद देखिए इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको आर्टिकल भरना है। तो राजू इज काइंडेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट, इसमें आपको भरना है आर्टिकल कौन से होते हैं, ए एन और द, तो आपको भरना है। तो राजू इज द, ठीक है, राजू इज द काइंडेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। इसके बाद है राजू फाउंड अ पर्स हिज वे बैक होम, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर ए, राजू फाउंड अ पर्स। फिर है डैश न्यू बॉर्न बेबी स्लीप्स मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसमें भी आपको भरना है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा द, ठीक है, तो क्या हो जाएगा द न्यू बॉर्न बेबी स्लीप्स मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर है द अर्लियर ही स्टार्ट्स रीडिंग द बेटर इट इज़, यहाँ पे भी आएगा आपका द अर्लियर ही स्टार्ट्स रीडिंग द बेटर इट इज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवरी वन वॉन्ट्स हैप्पीनेस, तो यहाँ पे डैश है, तो देखिए यहाँ पे तो ना ए आएगा ना एन आएगा ना द आएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। तो एवरी वन वॉन्ट्स हैप्पीनेस आपका राइट सेंटेंस होगा। इसका देखिए आगे क्वेश्चन है, फिर इन द ब्लैंक सी है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम मोर देन एन आवर, यहाँ पे डैश है तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉर, ठीक है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर मोर देन एन आवर। फिर है गीता फेच्ड वाटर डैश द लेक, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्रॉम, गीता फेच्ड वाटर फ्रॉम द लेक। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, गीता इज़ अ गुड सिंगर डैश द टू सिस्टर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिटवीन, ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है, तो गीता इज़ अ गुड सिस्टर बिटवीन द टू सिस्टर्स। फिर नाइन्थ क्वेश्चन, लेट्स गो टू पुणे डैश बस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बाई, लेट्स गो टू पुणे बाई बस। फिर सरिता कट वेजिटेबल्स डैश अ नाइफ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका विथ, सरिता कट वेजिटेबल्स विथ अ नाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे प्लेड अ जोक डैश हिम, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑन, दे प्लेड अ जोक ऑन हिम। ट्वेल्थ क्वेश्चन है आई प्रेफर लस्सी डैश टी इन समर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टू, तो आई प्रेफर लस्सी टू टी इन समर। फिर यहाँ पे देखिए आपको वर्ब का यहाँ पे सही फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले है रमन नेवर डैश वाइन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ड्रिंक्स, रमन नेवर ड्रिंक्स वाइन। फिर है आई डैश अ फाइन आर्ट स्कूल नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा विल ज्वाइन, ठीक है, तो आई विल ज्वाइन अ फाइन आर्ट स्कूल नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश हिज हाउस लास्ट मंथ, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा सोल्ड, तो ही सोल्ड हिज हाउस लास्ट मंथ। नेक्स्ट है आई डैश द ताजमहल अर्लियर एंड वेंट ओनली टू कीप माई वाइफ हैप्पी, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए तो आपका जो देखिए हैड सीन है ये आएगा, तो आई हैड सीन द ताजमहल अर्लियर एंड वेंट ओनली टू कीप माई वाइफ हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्च्यून डैश लाइक अ व्हील, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा टर्न्स, तो फॉर्च्यून टर्न्स लाइक अ व्हील। फिर है दे डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 ईयर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हैव बीन वर्किंग, तो दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 ईयर्स। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंटेंस दिए हैं और आपको यहाँ पे वॉइस चेंज करनी है। तो सबसे पहले है द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फूड एंड शेल्टर फ्री टू द अंडर प्रिविलेज्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द अंडर प्रिविलेज्ड वर प्रोवाइडेड फूड एंड शेल्टर फ्री बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है द टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द ह्यूमन लाइफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द ह्यूमन लाइफ हैज़ बीन चेंज्ड बाय द टेक्नोलॉजी। फिर है वी कैन मैनेज दिस इशू ईजली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिस इशू कैन बी मैनेज्ड ईजली बाय अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे बिलीव्ड दैट द पेशेंट वॉज सेफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इट वॉज बिलीव्ड दैट द पेशेंट वॉज सेफ। फिर है द जज विल आस्क यू मैनी क्वेश्चंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यू विल बी आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस बाय द जज। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज द मैटर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देखिए लेट द मैटर बी क्लोज्ड, ऑप्शन नंबर सी। आखिरी क्वेश्चन है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लेस द ऑर्डर ऑन टाइम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लेस द ऑर्डर ऑन टाइम प्लीज़। इसके बाद है आपके आइडम एंड फ्रेजेस। सबसे पहले ऑन क्लाउड 9, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बीइंग वेरी हैप्पी। फिर है कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टे इन्फॉर्म्ड एंड अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग।
फिर है टू मेक अ मेस ऑफ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है आपका टू मैनेज बैडली। नेक्स्ट है टू लुक आफ्टर, तो इसका मतलब क्या होगा? टू लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ। फिर है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है टू ट्राई इन एवरी पॉसिबल वे। फिर यहाँ पे देखिए आपको अपोजिट वर्ड बताने हैं, जो आपका क्वेश्चन में दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो 4 ऑप्शन में को गिवन क्वेश्चन का एक अपोजिट होगा, आपको उसका अपोजिट बताना है। तो सबसे पहले है फूटिलिटी, तो फूटिलिटी का अपोजिट होगा आपका यूटिलिटी। फिर है फेक, फेक का अपोजिट क्या होगा? तो फेक का अपोजिट होगा जेन्युइन। फिर है मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का अपोजिट होगा आपका एरोगेंट। फिर है पैम्पर, पैम्पर का अपोजिट होगा आपका डिस्पैरेज। फिर नेक्स्ट है स्टीप, तो स्टीप का अपोजिट क्या होगा? स्टीप का अपोजिट होगा फ्लैट। इसके बाद आपको सिनोनिम बताने हैं, यानी कि सेम मीनिंग वाले ऑप्शन आपको टिक करने हैं। तो सबसे पहले है पेरिल, तो पेरिल का सेम मीनिंग वाला वर्ड होगा आपका हैजार्ड। फिर है एक्सटेसी, तो एक्सटेसी का सेम मीनिंग वाला वर्ड होगा आपका डिलाइट। फिर है पिनेकल, तो पिनेकल का सेम मीनिंग वाला वर्ड है आपका, देखिए जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपका एक्मे, एक्मे जो है ये पिनेकल का सिनोनिम है। फिर है लाउड, ठीक है, लाउड, ठीक है, ये लाउड तेज वाला नहीं है, LAUD है लॉर्ड। तो इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड होगा यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से प्रेज। फिर है पॉन्डर, तो पॉन्डर का सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा थिंक। फिर यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, तो सबसे पहले है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम, ठीक है, जो मकबरे पे लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है एपिताप। नेक्स्ट है अ पर्सन हु हैज़ स्ट्रेंज हैबिट्स, ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे जिसकी स्ट्रेंज हैबिट्स होती हैं? तो उन्हें कहा जाएगा इसेंट्रिक। फिर एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, यानी कि मांस खाने वाले पशुओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है कार्निवोरस। फिर है द किलिंग ऑफ अ रेस, ठीक है, किसी एक जाति को ही किल कर देना, तो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जेनोसाइड। फिर है सेंडिंग गुड्स टू अनदर कंट्री फॉर कमर्शियल पर्पस, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा एक्सपोर्ट, ठीक है, आपने सुना होगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो भी गुड्स या सामान बेचते हैं उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है, और जो किसी दूसरी कंट्री से मंगाते हैं उसे इंपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए 5 आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं 46 से 50 तक, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन उसमें सही लिखा हुआ है वर्ड के लिए। जैसे देखिए 46 क्वेश्चन है, इसमें है वर्ड जो है ये निमोनिया है, तो आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है निमोनिया की। तो ऑप्शन नंबर ए में जो निमोनिया लिखा है ये राइटली स्पेल्ड है, ये स्पेलिंग सही है निमोनिया की। इसके बाद है अपैरल, तो अपैरल की स्पेलिंग कौन सी सही है इनमें से? तो इनमें से ये जो ऑप्शन सी में है APPAREL, ये अपैरल की सही स्पेलिंग है, बाकी 3 गलत हैं। इसके बाद है बुके, ठीक है, 48 में है बुके, तो बुके की जो स्पेलिंग है सही ये है ऑप्शन नंबर डी में BOUQUET। फिर है 49 क्वेश्चन जिसमें वर्ड है कमिश्नर, तो कमिश्नर की सही वर्ड स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर ए में COMMISSIONER। और लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है डिक्टेटर की स्पेलिंग, तो डिक्टेटर की सही स्पेलिंग लिखिए ऑप्शन नंबर बी में DICTATOR। तो अब देख लेते हैं कुछ खेल चर्चा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मोंटे कार्लो मास्टर्स है, ये क्या है? ये एक टेनिस का टूर्नामेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, टेनिस का टूर्नामेंट है मोंटे कार्लो मास्टर्स। अभी हाल ही में ये मोनाको में हुआ है संपन्न, और देखते हैं विनर कौन रहा है। तो ग्रीस के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है स्टेफनोस सित्सिपास, ठीक है, स्टेफनोस सित्सिपास, इन्होंने जीता है इस साल का मोंटे कार्लो मास्टर्स पुरुष एकल वर्ग में बात करते हैं तो ये ग्रीस के प्लेयर हैं। ये टूर्नामेंट टेनिस का है और ये टूर्नामेंट हाल ही में मोनाको में हुआ है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने फाइनल में हराया किसे है? इन्होंने फाइनल में स्पेन के अलेक्जेंड्रो डेविडोविच को हराया है, ठीक है, अलेक्जेंड्रो डेविडोविच, इनको फाइनल में हराया है स्टेफनोस सित्सिपास ने, और इस साल का मोंटे कार्लो मास्टर्स जीत लिया है, ठीक है। इसके बाद 2021 में भी इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता था, 2021 में इन्होंने आंद्रे रूबलेव को हरा के इस टूर्नामेंट को जीता था, ठीक है। और ये ऐसे छठे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने लगातार 2 बार मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता है।
सबसे ज़्यादा बार इस टूर्नामेंट को 11 बार जीता है स्पेन के राफेल नडाल ने, ठीक है। और ये दूसरा मास्टर्स ट्रॉफी था, टूर्नामेंट था जिसे सित्सिपास ने जीता। उनके कैरियर का ये दूसरा मास्टर्स टूर्नामेंट था। इसके अलावा इन्होंने 8 एटीपी खिताब भी जीते हैं, ये उनका 8वां एटीपी खिताब था। इसके बाद यहाँ पे देखिए राजीव राम और जोए सेलिसबरी की जोड़ी ने दूसरी बार मास्टर्स 1000 खिताब जीता है, ठीक है। ये जो दो नाम हैं ये पुरुष युगल वर्ग में जीते हैं, राजीव राम और जोए सेलिसबरी, और एकल में जीते हैं स्टेफनोस सित्सिपास, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स इस टूर्नामेंट से याद रखने हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरनेशनल शतरंज खिताब है, ठीक है। ला रोडा इंटरनेशनल शतरंज खिताब, ये टूर्नामेंट का नाम था जो कि अभी हाल ही में मैड्रिड में हुआ। तो भारत के 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, ठीक है। डी गुकेश ने इस टूर्नामेंट को जीता है, ठीक है। स्पेन के मैड्रिड में ये टूर्नामेंट हुआ था, ला रोडा इंटरनेशनल शतरंज खिताब, और भारत के 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। इन्होंने आखिरी राउंड में इजराइल के ग्रैंड मास्टर विक्टर मिखालेव्स्की को पराजित किया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए वेस्ट इंडीज़ के स्टार क्रिकेटर ऑलराउंडर केरोन पोलार्ड, ठीक है। इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, एक नाम याद रखना है। इसके बाद है जो रूट, जो कि इंग्लैंड के कप्तान हैं। तो इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान हैं ये जो रूट, और हाल ही में इन्होंने इंग्लैंड की टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला ले लिया है, ठीक है। तो ये दो नाम आपको क्रिकेट से याद रखने हैं अभी। इसके बाद यहाँ पे बोस्टन मैराथन हुआ था, ठीक है। तो इसमें पेरिस और इवांस चैंपियन बने हैं। तो बोस्टन मैराथन जो है, जैसा कि नाम से पता चल रहा, बोस्टन में हुई। तो इस रेस में केन्या के धावक थे, इन्होंने ज़्यादातर इसमें मेडल जीते हैं। तो महिला वर्ग में बात करते हैं तो टोक्यो ओलंपिक की चैंपियन जो हैं पेरेस जेपचिरचिर, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक की भी चैंपियन है पेरेस जेपचिरचिर, इन्होंने खिताब अपने नाम किया है। महिला वर्ग में बात करते हैं तो इन्होंने इस रेस को 2 घंटे 21 मिनट और 1 सेकंड में पूरा किया है, ठीक है। और वहीं पुरुष वर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पे भी केन्या के ही धावक ने जीता है। तो पुरुष वर्ग में जीते हैं इवांस चेबेट, ठीक है। महिला में जीती हैं पेरेस जेपचिरचिर, और पुरुष में जीते हैं इवांस चेबेट। इन्होंने 2 घंटे 6 मिनट और 51 सेकंड में इस रेस को पूरा किया और स्वर्ण पदक जीता है। फिर यहाँ पे टेनिस की न्यूज़ है। तो बेल्जियम की पूर्व विश्व नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है किम क्लिस्टर्स। तो इन्होंने अभी हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। अभी टेनिस नहीं खेलेंगी, इन्होंने इससे संन्यास का फैसला लिया है। तो आपको नाम याद रखना है किम क्लिस्टर्स, और ये कहाँ की टेनिस खिलाड़ी थी, बेल्जियम की थी ये टेनिस खिलाड़ी, ये भी याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे डेनिश ओपन की न्यूज़ है, ठीक है। तो ये तैराकी की चैंपियनशिप है, टूर्नामेंट है। तो भारतीय तैराक साजन प्रकाश ने इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो प्रतियोगिता थी ये डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुई थी, ठीक है। डेनिश ओपन तैराकी प्रतियोगिता इसका नाम था, और यहाँ पे भारतीय तैराक साजन प्रकाश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक को जीता है, अपना नाम किया, फर्स्ट प्लेस वहाँ पे अर्जित किया है। तो इन्होंने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई कैटेगरी में 1 मिनट 59.27 सेकंड में पूरा करके उस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। नाम याद रखिएगा, आपको नाम याद रखना है साजन प्रकाश। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं इसकी मेज़बानी मिली है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट में, तो याद रखिएगा 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे यानी कि राष्ट्रमंडल खेल होंगे, इसकी मेज़बानी करेगा ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है, जिसमें से 1938 में सिडनी में हुए थे, 1962 में पर्थ में हुए थे, 1982 में ब्रिस्बेन में हुए थे, 2006 में मेलबर्न में हुए थे, 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए थे, और अब 2026 के होंगे विक्टोरिया में। इसके बाद यहाँ पे देखिए वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर, ठीक है, ये याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था, ये याद रखिएगा। तो गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर है, वहाँ पे वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ठीक है। इसके लिए जो टॉपिक रखा गया था ये याद रखिएगा, तो इसका टॉपिक था इन्वेस्ट इन आयुष
फॉर अ वाइब्रेंट हेल्दी फ्यूचर। इन्वेस्ट इन आयुष फॉर अ वाइब्रेंट हेल्दी फ्यूचर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इसका टॉपिक भी। इसके बाद यहाँ पे देखिए श्रीलंका में जो वहाँ पे दिक्कतें चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही हैं, तो उसी के बारे में न्यूज़ है। तो श्रीलंका ने भारत से यहाँ पे आर्थिक मदद के लिए गुहार लगाई है, ये न्यूज़ यहाँ पे दिखाई गई है। तो श्रीलंका को $4 अरब का पैकेज मिलने की उम्मीद है, और अब आगे चल के देखते हैं कि कितना मदद मिल पाता है। ये तो अगले अंकों में जो भी प्रकाशित होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे बस आप इतना याद रख सकते हैं, करंट में अगर क्वेश्चन बनता है तो यही पूछेगा कि किस देश में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही हैं, तो आपको याद रखना है श्रीलंका। तो आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला अंक प्रकाशित हो और उसकी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैगज़ीन मानी जाती है, तो प्रतियोगिता दर्पण के भी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो मेक श्योर उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और आप ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे होगा क्या, आपको डेली करंट अफेयर, डेली जीके, वोकैब, अलग अलग न्यूज़पेपर की पीडीएफ्स, नोट्स, और इसके अलावा जो भी रिक्रूटमेंट आते हैं जैसे रोजगार समाचार है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, तो सब कुछ एक ही प्लेस पे मिल जाएगा, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो मेक श्योर वहाँ पे भी ज्वाइन करिएगा। तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।